Good morning to my dear students. This is Nalma, your biology teacher. So today we are going to start a new chapter which is chemical coordination and integration. ठीक है, हम इसमें chemicals का coordination पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में chemical coordination किस तरह से होता है। हमें पता है कि हमारी बॉडी एक तरीके से पूरा एक हमारा सिस्टम जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही क्या कर रहा है, एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहा है। हमारी पूरा फंक्शनिंग जो हमारी बॉडी में हो रही है वो इस तरीके से हो रही है, केमिकल्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो हम इनमें केमिकल्स देखेंगे। हम इन केमिकल्स को हमने हार्मोन्स का नाम दिया है, तो हम देखेंगे कि वो कहाँ से किन एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो टुडे दिस इज द इंट्रोडक्टिव पार्ट टुडे। So what is endocrine glands? First we have discussed about it. Okay, so if we talk about the endocrine glands, this is a ductless gland. Means ये हमारी ductless gland होती हैं और जो इनका secretion होता है, जो इनमें secrete होती हैं चीजें, यानी कि हम जिन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हार्मोन्स बोलते हैं। Means the secretion are known as a hormones. They produce in a small amount and intracellular messenger. मैसेंजर का मीनिंग सब जानते हैं, हम बहुत सारे सोशल साइट यूज करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं। ठीक है, एज अ मैसेंजर्स हम जो मैसेज लेकर जाते हैं हमारी बॉडी में, केमिकल कोऑर्डिनेशन कराते हैं इन चीज़ों का। हमारे टारगेट साइट्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, रिसीविंग साइट्स हम जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे केमिकल्स जा रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों का सिंथेसिस हो रहा है, तो वो किस तरह से होता है, वो किस हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कैसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो वो इन्हीं के थ्रू होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स। ठीक है ना, ये इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स हमारे जो सेक्रेशन होता है जिनका, वो हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ना हार्मोन्स एंड ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन में जिनका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये जो ग्लैंड्स होते हैं पूरा एक सिस्टम बनाती हैं हमारी, और हमारा जो कहना है जिस तरीके से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसी तरह से हमारे पास क्या होता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। सो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर पिट्यूटरी ग्लैंड, pineal gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus, adrenal and gonads, kidneys, liver and gastrointestinal tract are also produces some hormones. ठीक है, ये हमने जो ग्लैंड्स पढ़ी हैं कि हमारे बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, हम सारा इसका ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। जो हमने नेम्स यहाँ पर देखे कि हमारे कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, हम इसका ओरिजिन भी देखेंगे, हम इसका ये कहाँ पर प्लेस होती है हमारी बॉडी में, वो भी देखेंगे। ठीक है, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो भी कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है। ठीक है, फॉर द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है हमारा? हाइपोथैलेमस हमारा सारा का सारा हम कह सकते हैं कि हमारा लोकेट होता है एट द बेस ऑफ द फोरब्रेन भी हमारे बेस पर ही प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर हमारा ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, द ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस आर नोन एज द न्यूक्लियर दैट प्रोड्यूसेस हार्मोन। जो सेक्रेटरी सेल्स वहाँ प्रेजेंट होती है हमारे हाइपोथैलेमस में, उसको हम न्यूक्लियाई कंसीडर करते हैं, जो कि हमारा हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। Okay, so the two types of the hormones are produced by the hypothalamus. ठीक है, one we have the releasing hormone, for example the gonadotropin releasing hormone हमारा क्या करता है, ये रिलीज करता है, हमारा किसको टारगेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी हार्मोन के gonadotropin को करता है, रिलीज करता है वहाँ से। एंड द सेकंड वन वी हैव द इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, जो कि हमारे हार्मोन्स का इनहिबिशन करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस हमारा फोरब्रेन के बेस पर प्रेजेंट है, और ये हमारा किस चीज़ को हम कह सकते हैं कि रेगुलेट कर रहा है, हमारे पिट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन्स का रेगुलेशन कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। विदाउट इसके हमारा पिट्यूटरी हार्मोन्स का रेगुलेशन नहीं होगा। ये पिट्यूटरी हार्मोन्स को क्या करता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स को हम कह सकते हैं कि उनका सेक्रेशन करवाता है। ठीक है, टारगेट साइट से। ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा था हाइपोथैलेमस हमारा क्या कर रहा है, हाइपोथैलेमस हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स का रिलीज कराता है, उन पर वर्क करता है, उन पर कैसे काम करता है हमारा
ये जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, हम कह सकते हैं दो पोर्शन में डिवाइड होती है हमारे, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हम इसे कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है, इसके हार्मोन्स अलग होंगे हमारे, इसके हार्मोन्स अलग होंगे। ठीक है, हाइपोथैलेमस का जब रेगुलेशन कराता है तो हमारी डिफरेंट रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं जो कि यहाँ पर जाकर, यानी कि टारगेट साइड पे हम कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाकर के अपने हार्मोन्स को क्या करेगा, इन हार्मोन्स का रेगुलेशन कराएगा, इन हार्मोन्स को रेगुलेट करेगा। ठीक है, फिर ये हार्मोन्स क्या करेंगे, अपने टारगेट ऑर्गन में जाने के बाद फंक्शन करेंगे। ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर वेरियस हार्मोन्स दिख रहे हैं जो कि हमारे बहुत सारे एंजाइम हम हार्मोन्स का रेगुलेट करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रेशन कराते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो क्या फर्स्ट वन हमारा है जीएनआरएच, सीआरएच, पीआरएच, पीआरएच, जीएचआरएच, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो जीएनआरएच हमारा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहलाया जाता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहलाया जाता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हमारा कहलाया जाता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहलाया जाता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहलाया जाता है, एडीएच हमारा एडिनो हम कह सकते हैं जो कि हमारा किडनीज में वर्क करता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस पे ये न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी कि टारगेट रीजन अगर हम देखें तो न्यूरोहाइपोफाइसिस रेगुलर होने के बाद हमारा किडनीज पे फंक्शन करता है, एंड ऑक्सीटोसिन हमारा मेमोरी ग्लैंड्स पर फंक्शन करता है। ठीक है, अब जो हमारे ये कौन कौन से हार्मोन्स का रिलीज कराएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें जीएनआरएच को, ये हमारे एफएसएच और हमारे एलएच का रिलीज का कह सकते हैं रेगुलेशन कराएगा, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रेगुलेशन कराएगा। इसी तरीके से स्टेज हमारा एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो जाएगा, हमारा टी हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाएगा, क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड से हमारा यानी कि रेगुलेशन कराएगा, एंड प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारे सारे की सभी लोगों के लिए नेसेसरी है, हमारे सारे हार्मोन हमारे वेरियस कोऑर्डिनेशन करा रहे हैं, ये हमारे नेसेसरी हम कह सकते हैं केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखें एफएसएच और एलएच का मतलब जो टारगेट ऑर्गन होता है वो हमारे गोनाड्स होता है। ठीक है, एंड अगर हम स्टेज को देखें तो ये हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स पे काम करते हैं हमारा। ठीक है, इनका जो टारगेट ऑर्गन होगा वो हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स होगा। टीएसएच की अगर हम बात करें तो थायराइड इटसेल्फ, एंड प्रोलैक्टिन हमारा मेमोरी ग्लैंड, जीएच हमारा लिवर एंड ऑल द बॉडी हम कह सकते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस की अगर हम बात करें तो ये किडनीज पे काम करेगा एंड हमारा मेमोरी ग्लैंड पे करेगा। ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब न्यूरोहाइपोफाइसिस जो हमारे दो हार्मोन्स हमारे रेगुलेशन कराते हैं, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हमारा मेमोरी ग्लैंड पे करेगा एंड एडीएच हमारा किडनीज पे करेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि हमने देखा हाइपोथैलेमस हमारा, इस फ्लो चार्ट के जरिए हमें क्या पता चल रहा है, इस फ्लो चार्ट के जरिए हमें पता चल रहा है डिफरेंट जो रेगुलेट कराते हैं हमारे हार्मोन, और डिफरेंट किनका करा रहे हैं, डिफरेंट हार्मोन्स का करा रहे हैं क्या, रेगुलेशन। ठीक है, फिर वो हार्मोन कहाँ जा रहे हैं, अपने टारगेट साइट पे जाने के बाद फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी क्या होती है, और जो हमने एडिनोहाइपोफाइसिस का पार्ट्स डिवाइड कर रहे हैं हमारा और न्यूरोहाइपोफाइसिस में, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके, सो पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कहाँ सिचुएटेड होती है, हमारी कहाँ लोकेट होती है, ये हमारी सेला टर्सिका से अटैच होती है। हम कह सकते हैं कि जो इसका लोकेशन होता है हमारा, वो हमारा सेला टर्सिका कहलाया जाता है, एंड जो कि अटैच होता है हाइपोथैलेमस से इसके थ्रू एक स्टॉक के थ्रू। ठीक है, अगर हम इसका डायग्राम देखें तो आपको दो रीजन नजर आएंगे, पोस्टीरियर लोब एंड एंटीरियर लोब। ठीक है, हमने यहाँ पे दोनों लोब्स में जो हार्मोन जो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं, जो उनका रेगुलेशन करा रहे हैं, वो हमने आपको दिखाया है। ठीक है, तो अगर हम पोस्टीरियर लोब की बात करें तो पोस्टीरियर लोब से हमारा कौन से हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है, एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन का रेगुलेशन होता है हमारा, यानी एंटीड्यूरेटिक हार्मोन का, एंड ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम मेमोरी ग्लैंड्स का हार्मोन, मेमोरी ग्लैंड्स पे वर्क करता है हमारा ये, जो कि हम कह सकते हैं चाइल्ड बर्थ के टाइम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है हमारा। ठीक है, हमारा मिल्क इजेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। ठीक है, अगर हम एंटीड्यूरेटिक हार्मोन की बात करें तो ये हमारा वेसोप्रेसिन का रेगुलेशन करता है, वेसोप्रेसिन हमारा वाटर वे एब्जॉर्प्शन में वर्क करता है। ठीक है, अगर हम एंटीरियर लोब में देखें तो एंटीरियर लोब में हमें डिफरेंट हमें हार्मोन्स का रेगुलेशन होता हुआ दिख रहा है, जो कि एंड टारगेट साइड में दिख रहा है। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं तो फर्स्ट हमारा स्टेज है हमारा, जो कि हम कहते हैं एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है हमारा, जो कि हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे वर्क करता है। थायराइड की बात करें हम
TSH की बात करें हम तो हमारा यहाँ TSH हमारा हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेक्रेशन करता है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, थायराइड ग्लैंड से इसका सेक्रेशन होता है। और FSH और LH की अगर मैं बात करूँ, FSH और LH की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहलाया जाता है, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारा ग्राफिकल फॉलिकल सेल्स के मैच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अगर हम देख रहे हैं तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारा ओवरी पे वर्क कर रहा है, यानी कि ओवुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन भी हमारा किस चीज़ के लिए, हमारा हम कह सकते हैं लैक्टिन की बात हो रही है तो ये मिल्क प्रोडक्शन में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। मिल्क प्रोडक्शन करवाता है हमारा इन मैमेटिक ग्लैंड्स। एंड अगर ऑक्सीटोसिन के बारे में हम बात करें, ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन, ठीक है, ये मिल्क का इजेक्शन करवाता है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी के लिए, ऑल ओवर द बॉडी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, हमारे बोन्स के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ये तो वेरियस हमारे अगर हम देख रहे हैं तो वेरियस हमारे हार्मोन हमारे बॉडी में किस तरह से सिस्टमैटिकली फंक्शन कर रहे हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे काम कर रहे हैं, सिक्रेशन करा रहे हैं, हमारा कंट्रोल कर रहे हैं, ग्रोथ को भी कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे कोऑर्डिनेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहे हैं हमारे, हम कह सकते हैं, ठीक है। सारा ही हमारा जो हम कह सकते हैं इमोशंस हो गए, हमारे इमोशंस हो गए, हमारी रेगुलेशन हो गया हमारी बॉडी का, वो सारे हमारा किसके थ्रू हो रहा है, हार्मोन्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अगर हम इमोशंस की बात करें, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो तब हमारे साथ पूरी बॉडी हमारे कोऑर्डिनेट हार्मोन्स के थ्रू ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा इसके बारे में और पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे, इन सारे हार्मोन्स के बारे में हम ब्रीफ से बात करेंगे, वन बाय वन करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।